प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है 21 नवंबर से 30 नवंबर तक सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। तो आप घर पर रहकर कोरोना से बचाव कीजिए। आपकी और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए। मास्क का नियमित रूप से प्रयोग कीजिए ताकि कोरोना महामारी से आप बच सके। प्यारे बच्चों, 21 से 30 नवंबर तक जो ये लॉकडाउन लगा है, इसमें आपकी और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम इस मुश्किल वक्त का सामना करें। जैसा कि आपको पता है, ये जो 10 दिन का लॉकडाउन है, इसमें आपकी थोड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। इसलिए हमारी संस्था ने आप लोगों का ये टाइम खराब न हो, इसलिए दोबारा से व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही है। आशा करता हूँ कि आप अपने टीचर्स का अच्छी तरह से सहयोग करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाएंगे। इस मुश्किल वक्त में मैं आपके गार्जियन से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, उनका एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए ताकि वो अपनी पढ़ाई रेगुलरली कर सकें और टीचर्स का आप अच्छी तरह से सहयोग कीजिए। प्यारे बच्चों, आज आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि आपके 2 बुक है। एक बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी जो बुक है पॉलिटिकल थिंकर्स की, उसके अंदर हमारा जो लेसन चल रहा था वो चल रहा था राइट्स। उससे पहले मैंने आपको फ्रीडम इक्वलिटी के बारे में बता चुका था। आज जो नया लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं, उस लेसन का नाम है राइट्स। तो आज हम राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक उसको समझेंगे और जो बातें आपको समझ में नहीं आए उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए मेरे पास भेज सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जो राइट्स लेसन है, सबसे पहले हमें राइट्स के बारे में ही पता होना चाहिए कि राइट्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ द राइट्स क्या है? व्हाट इज द राइट्स? तो राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ह्यूमन पर्सनैलिटी कैन नॉट डेवलप। देखिए, राइट्स के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट्स आर दोज कंडीशंस। राइट वो दशाएं होती है, राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ, किसी सामाजिक जीवन की वो दशाएं विदाउट विच ह्यूमन पर्सनैलिटी कैन नॉट डेवलप, जिसके बिना मानव की पर्सनैलिटी, मानव का व्यक्तित्व का डेवलप नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। तो सामाजिक जीवन की वो दशाएं जिसके बगैर ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती, वो कंडीशंस राइट्स कहलाती है, अधिकार कहलाती है। तो मीनिंग क्या हुआ राइट्स का? राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ह्यूमन पर्सनैलिटी कैन नॉट डेवलप। इसका मतलब सीधा सा है कि किसकी कंडीशन है? सामाजिक जीवन की वो दशाएं होती है, वो कंडीशंस होती है जिनसे बगैर ह्यूमन पर्सनैलिटी कैन नॉट बी डेवलप, जिसके बगैर मानव का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, वो कंडीशंस राइट्स कहलाती है। इसी के अकॉर्डिंग टू बॉन्केट के अनुसार, क्या बॉन्केट थिंकर है, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग राइट्स क्या होता है? ए राइट्स इज ए क्लेम। राइट्स वो दावे हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, जो समाज इसको स्वीकृत करता है, मान्यता देता है, एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट, और स्टेट के द्वारा उसको लागू किया जाता है। तो बॉन्केट के अनुसार एक राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं? तो ये राइट्स इज ए क्लेम, राइट्स वो दावे होते हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, जो समाज स्वीकृत होते हैं। ये दावे कहलाते हैं जो समाज स्वीकृत है और जिसको राज्य लागू करता है, वो दावे, वो क्लेम्स राइट्स कहलाते हैं। अब हमको टाइप्स ऑफ राइट्स के बारे में बताएंगे कि कितने प्रकार के राइट्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए, राइट्स कौन कौन से, कितने प्रकार के राइट्स हैं। तो उसमें नेचुरल राइट्स, मोरल राइट्स, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट्स। ये सारे राइट्स के प्रकार है। जैसे पहला जो राइट्स है वो नेचुरल राइट्स है, प्राकृतिक अधिकार। दूसरा मोरल राइट्स है, नैतिक अधिकार। तीसरा लीगल राइट्स है, वैधानिक अधिकार। चौथा फंडामेंटल राइट्स है, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं। और पांचवा सिविल राइट्स है, नागरिक अधिकार है। छठा पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार है। और यह है इकोनॉमिक राइट्स,
आर्थिक अधिकार। तो ये टाइप्स ऑफ राइट्स है। अब इनका हम एक एक करके आपको बताएंगे कि नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, मोरल राइट्स क्या होते हैं, लीगल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं, सिविल राइट्स क्या है, पॉलिटिकल राइट्स क्या है और इकोनॉमिक राइट्स क्या है। अब हम इसके बारे में एक एक करके आपको बताएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स के बारे में हम आपको इसमें बताना चाहते हैं कि अधिकारों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। वैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार के अधिकार होते हैं, नेचुरल राइट्स, मोरल राइट्स एंड लीगल राइट्स। मतलब प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। तो जो नेचुरल राइट्स है वो कौन से राइट्स होते हैं? नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो मानव को प्रकृति ने दिए हैं। तो नेचुरल राइट्स आर दोज राइट्स विच हैव बीन गिवन टू मैन बाय नेचर। मतलब नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो मनुष्य को जन्म से ही प्रकृति ने दिए गए हैं। वो अधिकार सारे नेचुरल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो मोरल राइट्स है, नैतिक जो अधिकार है, मोरल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर बेस्ड ऑन द एथिकल रूल्स प्रिवेलिंग अमोंग द पीपल। मतलब जो मोरल राइट्स है, नैतिक अधिकार वे अधिकार कहलाते हैं जो नैतिक भावना पर आधारित होते हैं। नैतिक भावना पर आधारित का मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति उनको मानना चाहे तो मान सकता है, यदि कोई व्यक्ति नहीं मानना चाहे तो कानूनी रूप से हम उसको दंड नहीं दे सकते। वो मोरल राइट्स में आते हैं। जैसे कि ये होना चाहिए कि किसी भी बेटे को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यदि वो बेटा अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है तो कानूनी रूप से उस बेटे को हम दंड नहीं दे सकते। मतलब ये जो अधिकार है वो मोरल राइट्स के अंदर आते हैं, जिसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति को दंड नहीं दे सकते। वो नैतिक भावनाओं पर आधारित होते हैं। इसी तरह जो लीगल राइट्स है, कानूनी अधिकार, तो ए लीगल राइट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स बाय द पावर ऑफ द स्टेट। कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जो राज्य के द्वारा लागू किए जाते हैं, एनफोर्स किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उन कानूनों को तोड़ता है तो राज्य के द्वारा उनको दंड दिया जाता है। तो लीगल जो राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स को हम 4 भागों में बांटते हैं। ये कौन कौन से हैं? जैसे इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स। तो लीगल, वैसे तो जो अधिकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल राइट्स, मोरल राइट्स एंड लीगल राइट्स। लेकिन जो लीगल राइट्स है उसको हम आगे 4 भागों में बांट सकते हैं कानूनी अधिकार को, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट और इकोनॉमिक राइट्स। कानूनी जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार में, राजनीतिक अधिकार में और नागरिक अधिकार में और आर्थिक अधिकारों के बीच में बांटा जाता है। लीगल राइट्स का जो पहला जो अधिकार है वो है फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन क्या होते हैं। तो लीगल राइट्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। मतलब वे कानूनी अधिकार जो किसी देश के संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर भी नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो ये 6 प्रकार के जो अधिकार है वो भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। तो नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए जाने वाले जो अधिकार है वो सारे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। जैसे फ्रांस में, अमेरिका में, रूस में, बहुत से देशों के अंदर इस तरह से लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उनके अंदर सभी नागरिकों को ये फंडामेंटल राइट्स संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। वो सारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। जैसे राइट टू इक्वलिटी है वो आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। राइट टू फ्रीडम है वो आर्टिकल 19 टू 22 है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो 23 एंड 24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो 25 से 28 के अंदर है। एंड आर्टिकल 29-30 के अंदर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। और राइट आर्टिकल 31 के अंदर आपको पता है जैसे कि वो एक फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन बाद में उसको एक लीगल राइट से कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आर्टिकल 32 में बच गया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का। तो इस तरह से हमारे संविधान के अंदर ये फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को दिए गए हैं। तो संविधान के अंतर्गत, संविधान के द्वारा नागरिकों को जो अधिकार दिए जाते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। आगे हम आपको बताएंगे सिविल राइट्स के बारे में। सिविल राइट्स के अंदर सिविल राइट्स आर दोज विच एनेबल एन इंडिविजुअल टू लीड ए डिसेंट सिविक लाइफ। देखो, सामाजिक अधिकार या नागरिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को सभ्य बनाने के लिए दिए जाते हैं। सभ्य बनाने, जिसके बगैर मानव अपना जो अपना दायित्व है या अपना पूरा का पूरे जो पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकता। अपने मतलब इसका मतलब है कि सामाजिक
अधिकार वो अधिकार होते हैं जो नागरिकों को सब बनाने के लिए दिए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, समुदाय बनाने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, जीवन का अधिकार है और समानता का अधिकार है। यदि ये अधिकार व्यक्ति को नहीं मिलेंगे तो व्यक्ति एक अपना दायित्व को भी नहीं निभा सकता और एक अच्छा लाइफ वो नहीं जी सकता। इसलिए ये सारे सिविल राइट्स के अंदर आते हैं। जैसे राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लाइफ है या राइट टू एजुकेशन है, ये सारे के सारे सिविल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। यदि ये राइट्स व्यक्ति को नहीं मिले, नागरिक को नहीं मिले, तो व्यक्ति का जीवन सभ्य नहीं बन सकता। इसलिए इनको सिविल राइट्स का दर्जा दिया गया है। अब हम आपको पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बताएंगे। पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं? तो पॉलिटिकल राइट्स आर दोज राइट्स प्रिविलेजेस रिकॉग्नाइज्ड एंड गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ द स्टेट व्हिच एनेबल द सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल अफेयर्स एंड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। पॉलिटिकल राइट्स वे राइट्स होते हैं जो लोगों को प्रशासन में या राजनीतिक मामले में पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया जाता है। अब देखिए, ये जो पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार कौन से होते हैं? राजनीतिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो प्रशासन में भाग लेने के लिए नागरिकों को दिए जाते हैं। ये जो पॉलिटिकल राइट्स है ये विदेशियों को नहीं दिया जाता, ये नागरिकों को दिया जाता है। जैसे हमारे देश के जो लोग हैं उन्हीं को ये पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे, जबकि विदेशियों को ये पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। नागरिक को भी एक अवस्था में पहुंचने के बाद ही ये अधिकार मिलते हैं। जैसे आपको पता है कि राइट टू वोट है, ये 18 या 18 वर्ष से अधिक का जो लोग होंगे, जो व्यक्ति होगा, एडल्ट होगा, उसी को ये पॉलिटिकल राइट्स मिलेगा। मतलब ये जो पॉलिटिकल राइट्स है ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होता, ये हमारे नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए इनको पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक अधिकार कहते हैं। जैसे वोट का अधिकार 18 या 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति या पुरुष या स्त्री को मिलता है, तो इसी कारण से इसको पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं। जैसे किसी भी हमने यदि लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो उसके लिए 25 ईयर्स एज चाहिए। राज्यसभा का यदि हमने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए। तो नागरिकों को भी ये अधिकार एक अवस्था में पहुंचने के बाद ही ये अधिकार प्राप्त होते हैं, ताकि वो किसमें, पॉलिटिकल अफेयर्स एंड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, राजनीतिक जो अफेयर्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सके और प्रशासन में पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए इनको पॉलिटिकल राइट्स कहा जाता है, राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। इसी तरह की इकोनॉमिक राइट्स है। इकोनॉमिक राइट्स आर दोज विच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इकोनॉमिक राइट्स वो राइट्स होते हैं जो किसी व्यक्ति के आर्थिक विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक राइट्स आर दोज विच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। व्यक्ति का आर्थिक विकास के लिए जो जरूरी अधिकार होते हैं उनको इकोनॉमिक राइट्स कहते हैं। जैसे आपको पता है कि राइट टू वर्क है, काम का अधिकार, वो इकोनॉमिक में आता है। व्यक्ति को अपने फ्यूचर का डर नहीं होना चाहिए कि वो बेरोजगार होगा, वो भूखा रहेगा, तो इस तरह के उसको एक रेगुलर वर्क मिलना चाहिए, उसको किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए। वो सारे के सारे अधिकार किसमें है? किसका? उसको बेरोजगारी का भय नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का भय, उसको काम का अधिकार मिलना चाहिए, उसको 2 समय की उसको रोटी मिलने, रोटी, कपड़ा, मकान, जो उसकी एसेंशियल जो जरूरी जो चीजें हैं जो उसके लाइफ के लिए, वो सारी चीजें उनको मिलनी चाहिए, उसको इस तरह का कोई भय न हो, तो वो सारे अधिकार इकोनॉमिक राइट्स के अंदर आएगा। तो इस तरह से हमने आज आपको राइट्स के बारे में बताया कि राइट्स क्या होते हैं, मीनिंग क्या है राइट्स की, टाइप्स ऑफ राइट्स के बारे में बताया, जिसमें हमने नेचुरल राइट्स के बारे में बताया, उसके बाद लीगल राइट्स है, सिविल राइट्स है, मोरल राइट्स है, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट। इस तरह से हमने राइट्स के आपको एक एक करके आपको बताएं। ये क्वेश्चंस जितने भी राइट्स के हैं वो आपको अच्छी तरह से लर्न करने, अपनी फेयर नोटबुक में करने। जो स्टूडेंट जिन्होंने बाद में स्कूल में आना शुरू किया है वो बच्चे विशेष तौर से ध्यान रखें। आज मैं ये वीडियो के माध्यम से और नोट्स भी इन क्वेश्चंस के दे रहा हूँ, नोट्स को देखते हुए अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। जिन बच्चों ने ये वर्क नहीं किया और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनको आप सेंड करेंगे। थैंक यू।